हाय हेलो नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनीषाज कंटेनर। मैं हूं मनीषा और आज मैं सुनाने वाली हूं वरा महालक्ष्मी की स्टोरी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। श्रावण महीने के दूसरे शुक्रवार को मनाया जाने वाला ये वरा महालक्ष्मी का पूजा हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व है। महालक्ष्मी को बहुत ही श्रद्धा भक्ति से पूजा जाने वाला ये व्रत का स्टोरी हमें सुनना चाहिए। अष्टलक्ष्मी का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। ये कथा कुछ इस तरह से चालू होता है। एक दिन शिवजी और पार्वती बहुत ही खुशी से कैलाश में बैठे होते हैं। तब देवी पार्वती ने शिवजी से पूछा कि ऐसे कौन सा व्रत है जिसमें भक्तजनों के जीवन में सुख समृद्धि सौभाग्य धन धान्य मिलता है। तो देवी पार्वती के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए शिवजी ने कहा, देवी पार्वती सर्व संपन्न प्रदान होने वाला संतान प्रदान होने वाला वरा महालक्ष्मी का व्रत है। ये जो श्रावण में पूर्णिमा के पास दूसरे शुक्रवार को ये व्रत मनाया जाता है। तब पार्वती देवी ने पूछा कि ये व्रत कैसे किया जाता है, इसके पीछे का क्या स्टोरी है, इस व्रत को कौन से देवी के नाम पर किया जाता है। तो शिवजी ने कहा कि इस व्रत की देवी है महालक्ष्मी। इस व्रत के पीछे एक स्टोरी है कि एक चारुमती नाम की स्त्री विदर्भ देश की कुंडदिना राजधानी में रहती थी। वो बहुत ही गरीब थी पर उसके गुण बहुत अच्छे थे। वो बहुत सुशील थी। महालक्ष्मी के बहुत ही बड़ी भक्त थी। एक रात चारुमती के सपने में वरा महालक्ष्मी आके कहती है कि चारुमती, तेरे पूर्व जन्म के पुण्य और इस जन्म के पुण्य और तेरे इस सुशील और सदाचारी के मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसलिए मैं महालक्ष्मी तेरे सपने में आई हूँ। जैसे मैं कहूँगी वैसे तूने किया तो तेरा जो गरीबी है वो मिट जाएगा और तुझे अष्टलक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। मैंने जो व्रत तुझे बताया है, अगर उसको तूने जिसको भी बताया है उन्होंने किया तो उन्हें अष्ट ऐश्वर्य संतान एवं धन धान्य सुख सौभाग्य का प्राप्ति होगा। ये कहकर वरा महालक्ष्मी चली गई। तब चारुमती की आँख खुले और उसने वो अपने बंधुओं को बहुत खुशी से बताया। समय बीतता गया। अब श्रावण के दूसरे शुक्रवार आ ही गया। तब चारुमती ने वरा महालक्ष्मी का ये व्रत विधि विधान से संपन्न किया और बाकी जनों को भी करने के लिए आदेश दिया। जिसने भी ये व्रत किया उसको अष्ट ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई, संतान धन धान्य प्राप्त हुआ। शिवजी ने ये कथा पार्वती देवी को बताया तो देवी पार्वती ने कहा कि इस व्रत को कैसे करें, इसका विधि विधान क्या है, क्या हमें बता सकते हैं। तब शिवजी ने कहा कि श्रावण के दूसरे शुक्रवार को नर हो या नारी सुबह ब्रह्म मुहूर्त को उठकर नहा धोकर शुद्ध कपड़े पहनकर घर के सामने रंगोली लगाकर घर के एक शुद्ध जगह पर एक मंडप बनाकर महालक्ष्मी के छोटी मूर्ति रखा जाता है और उस मूर्ति को साड़ी फूल और सोने से अलंकृत किया जाता है और कलश में पानी चांदी के सिक्का डालकर आम के पत्ते के ऊपर नारियल को रखा जाता है। और वरा महालक्ष्मी के जो स्टोरी है उसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। महालक्ष्मी के भजन और आरती किया जाता है। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्रगदा हस्ते महालक्ष्मी
नमोऽस्तुते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते नमस्तेऽस्तु गरुडारूढे कोलासुरभयङ्करी सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तुते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तुते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तुते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते आद्यरन्तरहिते देवी आदिशक्ति महेश्वरी योगग्ने योगसम्भूते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते शूलसूक्ष्मे महारौद्रे महाशक्ति महोदरे महापापहरे देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तुते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते पद्मासनस्थिते देवी परब्रह्मस्वरूपिणी परमेशी जगन्माता महालक्ष्मी नमोऽस्तुते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते श्वेताम्बरधरे देवी नालालङ्कारभूषिते जगत्स्थिते जगन्माते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। सो ये रहा वरमहालक्ष्मी की स्टोरी। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर हम भी ये व्रत रखते हैं तो हमें भी अष्ट ऐश्वर्य सुख समृद्धि सौभाग्य प्राप्त होता है। सो हैप्पी वरमहालक्ष्मी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्लीज सब्सक्राइब। लॉट्स ऑफ लव। राधे राधे।